हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 5 आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5B। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शंस? इनमें से कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है? जब भी आप इस तरह से नंबर लिखते हैं अपॉन में, बटे में, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। और उस फ्रैक्शन में जो ऊपर नंबर लिखा रहता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो नंबर लिखा रहता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इस हिसाब से यहाँ पर 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 3/5 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 10/7 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। 7/4 भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। 2 भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्यों? 2 को हम लोग 2/1 लिखेंगे। इसके अपॉन में अगर कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि न्यूमरेटर हो गया 2 और डिनोमिनेटर हो गया 1, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, इसीलिए प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 15/8 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 16/16 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए, इसलिए यह प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन तभी होगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। 10/11 प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 23/10 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा वही प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस? इनमें से कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो 3/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। 5/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 9/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। 8/8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं है। 3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि 3 का अपॉन में कुछ नहीं है, अगर तो हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं, है ना। यानी कि न्यूमरेटर हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर 1, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 27/16 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। 23/31 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 19/18 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। 10/13 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 26/26 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 5। अब आपको अपनी मर्जी से कोई भी 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दे रहे हैं जहां पर डिनोमिनेटर कितना हो, 5 हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी कि न्यूमरेटर हमेशा 5 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसा आप लिख सकते हैं 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5, 12/5। ऐसे तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, सिर्फ 6 आपको लिखने हैं, 6 लिखने हैं, आप लिख दीजिए। देन राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 13। 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखने हैं जहां पर न्यूमरेटर क्या है, 13 है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जहां पर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। यहाँ पर न्यूमरेटर 13 है, तो आप जो भी डिनोमिनेटर लेना है इसे छोटा लिख के लिख देना है। यानी कि अब हम लिख सकते हैं 13/12, 13/11, 13/10, 13/9, 13/8, 13/7, 13/6, 13/5, 13/4, 13/3, इस तरह से। तो 6 लिखने हैं, आप कोई भी 6 लिख दीजिए उसमें से। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके लिखना है।
इम्प्रूफ फ्रैक्शन में कैसे चेंज करके लिखते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये इसको ऐड करेंगे हम लोग। चलिए इसको मैं कॉपी पे लिख के बता रहा हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, 5 and 5/7 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग और फिर जो आंसर आता है उसमें इसको प्लस करके न्यूमरेटर बना लेते हैं और फिर ये डिनोमिनेटर में ज्यों का त्यों रह जाता है जो पहले था, यानी कि 7 था तो 7 ही, यानी कि यहाँ जो भी डिनोमिनेटर आएगा वो 7 ही आएगा, बस न्यूमरेटर चेंज होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई और उसमें ये ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 7 5 जा 35 प्लस 5 कितना हो गया 40, तो 40/7 आंसर हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये है 9 and 3/8। तो कैसे हो गया ये डिनोमिनेटर यहाँ भी आएगा, ये डिनोमिनेटर कोई चेंज नहीं होगा, अभी मल्टीप्लाई हो गया 8 9 जा 72 प्लस 3 75/8 आंसर हो गया। अब मेरे ख्याल से आप इस तरह से सारे बना सकते हैं, है ना। 10 6 जा 60 प्लस 3 63/10, 11 3 जा 33 प्लस 5 38/11, 14 10 जा 140 प्लस 9 149/14। इसी तरह से आप सारे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, डिवाइड कर हम लोग चेंज करते हैं। आइए मैं बताता हूं कैसे। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ये है 17/5 इज इक्वल टू, आप इसमें हम लोग क्या करेंगे रफ वर्क करेंगे, ROUGH रफ। 5 से 17 को डिवाइड करेंगे, 17/5 करते हैं कि 17 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 3 जा 15, 17 माइनस 15 कितना आ गया 2। अब इसको इस तरह से लिखते हैं 2 3 and 2/5। कैसे लिखेंगे 3 and 2/5। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, यहाँ भी ऐसे ही पढ़ा था ना 5 and 5/7, 9 and 3/8, यहाँ 3 and 2/5। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो आपने डिवाइड किया, ये 5 क्या है डिवाइजर है ना, और ये 17 क्या है डिवाइडेंड है। ये 3 जो आंसर है ये क्या है कोशिएंट है, और यहाँ जो 2 बचा ये क्या है रिमाइंडर है ना। तो हम लोग नंबर कैसे लिख रहे हैं, पहले कोशिएंट लिख दे रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन बनाते वक्त, फिर ऊपर में रिमाइंडर लिख दे रहे हैं और फिर अपॉन में डिवाइजर लिख दे रहे हैं। हो गया मिक्स फ्रैक्शन, कोशिएंट एंड रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, कोशिएंट एंड रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। इसी लॉजिक से सारे आपको चेंज कर देने हैं। एक और मैं बता दे रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट, ये है 62/7। आइए 7 से 62 को डिवाइड कीजिए, 7 8 जा 56, 62 माइनस 56 कितना आएगा 6। अब ये क्या बन गया 8 and 6/7, 8 and 6/7, यही आंसर हो गया। यहाँ ये आंसर था, यहाँ ये आंसर था। एक और कर लेते हैं हम लोग थर्ड पार्ट, ये है 101 अपॉन में 8, रफ का सहारा 8 से डिवाइड कर दें हम लोग 101 को, 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 2, ऊपर से 1 आ गया 21, 8 2 जा 16, 21 माइनस 16 कितना होगा 5, 12 and 5/8 बनेगा, 12 and 5/8, ये आंसर हो गया। अब इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7, फिल अप द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन और लेस देन और इज इक्वल टू। ये साइन होता है ग्रेटर देन का, ये साइन होता है लेस देन का, ये साइन होता है इज इक्वल टू का। इधर जिधर मुंह बड़ा खुला हुआ रहता है उधर साइड का नंबर बड़ा होता है, जिधर इसका मुंह बंद है उधर साइड का नंबर छोटा होता है। यानी कि जब आप ये साइन बनाते हैं तो मुंह लेफ्ट साइड खुला है तो लेफ्ट साइड वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होगा और राइट साइड वाला जो नंबर होगा छोटा होगा। ये पढ़ते हैं लेस देन, इधर मुंह बंद है यानी कि लेफ्ट में जो नंबर होगा वो छोटा होगा, राइट साइड में जो नंबर होगा वो बड़ा होगा। जिधर मुंह बंद है उधर का छोटा, जिधर मुंह खुला उधर का बड़ा। और ये हो गया इज इक्वल टू, यानी कि जितना नंबर इधर है उतना नंबर इधर है, दोनों तरफ का नंबर एक बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए
जब भी आप एक फ्रैक्शन लिखते हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, यानी कि जहां पर न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, उसका वैल्यू लेस देन 1 होता है। बात बिल्कुल ध्यान में बनाकर रखनी है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पर न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है। और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाते हैं, ना तो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ ना वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, वो हमेशा इज इक्वल टू 1 होता है। जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो वो हमेशा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी लॉजिक का यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है तो लेस देन 1 होगा, यानी कि आप यहां पर लेस देन का साइन लगाएंगे। 3/4 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, यानी कि लेस देन 1 होगा। यहां है 6/7 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये 1 से छोटा होगा, तो यहां पर अब हम लोग ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। अभी उस साइन के बारे में मैंने आपको बताया था, जब भी हम साइन ऐसे बनाते हैं चाहे ऐसे बनाते हैं, जिधर साइड ये मुंह खुला है उधर का ही नंबर बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद है उधर का नंबर छोटा होता है। ये जिधर मुंह खुला है उधर का नंबर बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद है उधर का नंबर छोटा होता है ना। तो यहाँ पर 6/7 छोटा है ना, 1 बड़ा है, तो कौन सा साइन लगेगा? ये वाला लगेगा ग्रेटर देन का, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। 6/6 यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए तो इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ 3016/3060 यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, यानी कि इज इक्वल टू 1 हो गया। 11/5 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर लाइन पर इन सभी पॉइंट्स को ड्रॉ करना है, लोकेट करना है नंबर लाइन पे। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट पार्ट ये है 1/4, 1/2, 3/4, 4/4। अब ये हमने नंबर लाइन बना लिया। यहाँ 0 के राइट में सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट में सारे नंबर्स नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है उनमें डिनोमिनेटर कितना आ रहा है? 4। यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 है, ये भी डिनोमिनेटर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। तो डिनोमिनेटर 4 है तो हम डिनोमिनेटर 4 में ही यहाँ पर नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, ऐसे हम लोग लेते चले जाएंगे। तो यहाँ राइट में पॉजिटिव आएगा, तो पहला नंबर हो गया 1/4, दूसरा हो गया 2/4। अब देखिए ये जो 2/4 है, यही जब कैंसिल हो जाएगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यही ना बन जाएगा 1/2 में। फिर यहाँ आएगा 3/4, 4/4, ये कटेगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1/1 यानी कि 1, ये 1 हो गया। इसी तरह यहाँ पर आएगा 5/4, 6/4, ये कैंसिल होगा तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7/4, 8/4, ये कैंसिल होगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 हो जाएगा। ऐसे लाइकवाइज इसके लेफ्ट में सारे माइनस में आएंगे तो -1/4, -2/4, ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा? -1/2। हमको क्या रिप्रेजेंट करना था? 1/4, इसको ऐसे घेर देंगे। 1/2 ये रहा, इसको ऐसे यहाँ पर घेर देंगे। 3/4, इसको यहाँ ऐसे घेर देंगे। 4/4, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे घेर देंगे। हो गया, बस इतना करके छोड़ देना है आपको। इसी तरह से आप इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड पार्ट में है 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 7/8। यहाँ पर नंबर लाइन पर क्या क्या जाएगा? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8,
9/8, 10/8 ऐसा बढ़ता चला जाएगा राइट की तरफ, माइनस में -1/8, -2/8 ऐसे आप इंक्रीज कीजिएगा और इन नंबर्स को घेर लीजिएगा। यहाँ पर ये न्यूमरेटर 5 है, सॉरी डिनोमिनेटर 5 है, तो यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 ऐसा करके रिप्रेजेंट कर लेंगे और जहाँ जो नंबर्स आएंगे उनको हम लोग क्रॉस कर लेंगे। जीरो के राइट में सारे जाएंगे, प्लस वाले नंबर जीरो के राइट में, माइनस वाले जीरो के लेफ्ट में होते हैं। तो इजीली आप इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5C, इसमें क्या क्या दिए गए हैं। एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 1 है राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर जो फ्रैक्शंस दिए गए इसके इक्विवेलेंट 5 फ्रैक्शंस और हमको लिखने हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकलता है, ऊपर और नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलता है। एक करके दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है 2/3, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या क्या हो जाएंगे। 2/3 को हम लोग ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2/में 3 1 जा 3, फिर 2/3 को हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, नीचे हो जाएगा 2 3 जा 6, फिर 2/3 को हम लोग क्या करें ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा 6, अपन में 3 3 जा 9। उसी तरह से 2/3 को हम लोग ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। उसी तरह हम लोग 2/3 को ऊपर नीचे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा 2 5 जा 10, अपन में 3 5 जा 15। उसी तरह हम लोग 2/3 को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, अपन में 6 3 जा 18। देयरफॉर 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या क्या हो गए, फ्रैक्शंस राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू फ्रैक्शंस 2/3 कौन कौन हो गए। एक हो गया हमारा 4/6, दूसरा हो गया 6/9, तीसरा हो गया 8/12, चौथा हो गया 10/15 और पांचवा हो गया 12/18। यही आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको बाकी सभी पार्ट्स के लिए कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इनमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के पेयर्स कौन कौन हैं। इसके लिए सिंपल लॉजिक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इससे और इसको इससे, अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं आता है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। जैसे ये हो गया 24 5 जा 120 एंड 26 जा 120, दोनों का आंसर एक जैसा आया, यानी कि दोनों इक्विवेलेंट हैं। यहाँ पर 43 जा 120, 58 जा 120, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ हो गया 21 4 जा 84 और 16 7 जा, वो तो 84 नहीं आएगा, यानी कि अब दोनों का आंसर इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो ये सिंपल लॉजिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, चेक कीजिए, इधर से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आंसर आता है उतना ही, अगर इधर से भी आता है तो ये इक्विवेलेंट है, नहीं आता है तो इक्विवेलेंट नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 30 न्यूमरेटर 24। चलिए ये मैं करके आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, 3/5 के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको निकालना है, हैविंग डिनोमिनेटर 30, यहां पर डिनोमिनेटर 30 हो। अब हम क्या करेंगे, इस 5 से 30 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 6,
उस 6 से इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, यही आंसर हो गया। उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, हैविंग न्यूमरेटर है इसमें 3.5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, हैविंग न्यूमरेटर 24, यहाँ 24 हो गया। अब क्या करें, इस 3 से 24 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 8, उसी 8 से इस 5 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दीजिए, 8 5 जा 40, ये आंसर हो गया। अब आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 हैविंग डिनोमिनेटर 54 न्यूमरेटर 35, सेम पैटर्न पर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11 हैविंग डिनोमिनेटर 77 न्यूमरेटर 60, वो भी उसी तरह बनेगा। नेक्स्ट है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 24/30 हैविंग न्यूमरेटर 4, ये भी वैसे ही बनेगा, है ना। देन है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9 एंड डिनोमिनेटर 4, ये भी वैसे ही बनेगा। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56/70 न्यूमरेटर 4 एंड डिनोमिनेटर 10, ये भी वैसे ही बनेगा। अब आप कहीं सोच रहे हैं कि सर केवल बोल दिया ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा, चलिए एक और मैं करके दिखा दे रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ही मैं कर दे रहा हूं, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट है 56/70, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना जहाँ न्यूमरेटर 4 हो, ये रहा न्यूमरेटर 4, इस 4 से 56 को डिवाइड कर दीजिए, कितना का 14, और इस 14 से 70 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 5। फिर इसका सेकंड पार्ट है, वही 56/70 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेके आना है, जहां पर डिनोमिनेटर 10 है। अब इस 10 से 70 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 7, और उस 7 से 56 को भी डिवाइड कर दीजिए, 8/10 हो जाएगा। तो यहां पर जो फ्रैक्शन दिया हुआ था उससे बड़ा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे रहा था तब हमने कैसे किया, और यहां पर गिवन नंबर की तुलना में छोटा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दे रहा है तब हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये लॉजिक आपको लगानी है। दोनों बनाने का तरीका सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी के पैटर्न पर आपको ये सारे क्वेश्चंस बनाने हैं ना। देन है क्वेश्चन नंबर 9, रेड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इन फ्रैक्शंस को इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करके छोटा रूप लेकर के आना है, ऊपर नीचे कटा करके छोटा रूप कर देना है। जैसे एक एग्जांपल मैं मान लीजिए कि इसका 5th पार्ट आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट है 72/90, ऊपर नीचे कट रहा है, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 4/5, यही होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर। आप छोटे छोटे नंबर से भी इसको कटा सकते हैं, जैसे कि एक बार बड़ा नंबर से नहीं कटा सकते, 150/4 पार्ट है 60, तो छोटा छोटा करके कटा सकते, जैसे 0 से 0 काट दिया, फिर ये 2 3 जा 6 कर दिया, नहीं तो ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, तब हम अगला नंबर ट्राई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 से इसको काट दिया, 3 2 जा 6 2 हो गया, फिर ये 3 5 जा 15, तो ये 5/2 बन गया ऐसे। या फिर डायरेक्टली हम बड़ा नंबर भी ले सकते थे, 150/60, 32 जा 60, 35 जा 150, 5/2 ऐसे ही बन जाता है। यहाँ भी हम लोग छोटा छोटा करके इसको निकाल सकते थे, पहले 2 से करते, 2 से ऊपर नीचे, फिर जो आता फिर उसको कैंसिल करते, ऐसे करते करते इस लेवल तक हम लोग पहुँच जाते है ना। यहाँ पर जैसे मैं करके दिखाऊँ तो 72/90 है, तो हम 2 से अगर काटते 36 हो जाता, फिर इसको 2 से कैंसिल करते 45 हो जाता। अब फिर ये ऊपर नीचे 3 से कैंसिल हुए, 3 से करते 12, ये 3 से 15 हो जाएगा, फिर ये 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फाइनली 4/5 आया। तो छोटा छोटा करके भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, बड़े टेबल से डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ऐसे ही ऊपर नीचे कटा करके कैंसिल करके जो छोटा बनेगा वही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, उसी रूप में आपको लिख देना है। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, हमको दिखाना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर ऊपर नीचे वो किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, नहीं कट रहे, उनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर ही नहीं है जिससे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो सके, दोनों डिवाइड हो सके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है।
और अगर कोई कॉमन फैक्टर है जिससे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब जैसे 8/11, अब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे 8 भी डिवाइड हो जाए और 11 भी डिवाइड हो जाए, इसलिए 8/11 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यहाँ पर कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे 9 भी डिवाइड हो जाए, 14 डिवाइड हो जाए, इसलिए अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसी तरह से तो हम क्या लिखेंगे, 8/11 is in simplest form because there is no common factor which can divide 8 and 11 both। क्या लिखेंगे इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, 8/11 is in the simplest form because there is no common factor which can divide 8 and 11 both। कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो 8 और 11 दोनों को डिवाइड कर सके। तो इसी तरह से सभी में हमको लिखना है 9/14 is in the simplest form because there is no common factor which can divide 9 and 14 both। इन तीनों पार्ट के लिए भी इसी तरह से लिखना है आपको। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, रिप्लेस बॉक्स बाय द करेक्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी में इस बॉक्स को एक करेक्ट नंबर से रिप्लेस कर देना है। अब ये देखिए 2.7 इज इक्वल टू 8 अपॉन बॉक्स है ना, 2 से 8 को डिवाइड करें कितना आएगा 4, 4 से 7 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 28, यहाँ 28 लिख देंगे। यहाँ पर 5 से 35 को डिवाइड करके कितना आएगा 7, 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 यहाँ लिख देंगे। यहाँ 5 से 20 को डिवाइड करके कितना आंसर आएगा 4, उसी 4 से इस 8 को मल्टीप्लाई कर दें 4 8 32 यहाँ लिख देंगे। इस 9 से 45 को डिवाइड कितना आंसर आएगा 5, उसी 5 से 60 को डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 12 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर 7 से 56 को डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 8, उसी 8 से 40 को डिवाइड कर देंगे 5 आएगा 5 यहाँ लिख देंगे। इस 7 से इस 46 को डिवाइड करके कितना आंसर आएगा 6, उसी 6 से 54 को डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 9, 9 यहाँ लिख देंगे। यानी कि यहाँ पर देखना है कि जो गिवन नंबर है उससे बड़ा नंबर इधर दिया हुआ है तब क्या हम कर रहे हैं, और जब इधर जो गिवन नंबर उससे छोटा नंबर दिया हुआ है तब हम क्या कर रहे हैं। बस इस अंतर को आप समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी फिनिश होता है। अब इतना, ये जो दो एक्सरसाइजेस मैंने आपको पढ़ाए, एक्सरसाइज 5B और एक्सरसाइज 5C, इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के ईच एंड एवरी पार्ट आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर जाएं। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी बुक में दिए हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस कर जाएं। फिर भी आपको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, डाउट कन्फ्यूजन आता है, तो आप मुझे बेझिझक कंसल्ट करें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर 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 करूँगा। और जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम लोग एक्सरसाइज 5D पढ़ेंगे। हो सकता है तो टाइम अगर अलाउ किया, जैसे आज हमने 2 एक्सरसाइज किया तो उस दिन भी 2 एक्सरसाइज कर पाए तो करेंगे, एक्सरसाइज 5B भी करेंगे।